रणवीर सिंह ने एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग बोल रखा है, अपना टाइम आएगा। लेकिन आयरॉनिकली ये डायलॉग बोलने के बाद उनका टाइम चला गया। तुम कितना फॉलो कर रहे हो आई डोंट नो, लेकिन अब क्योंकि मेरा काम है हर हफ्ते पिक्चर देखना, तो एक नोटिसेबल डिप, थोड़ा बहुत ऐसे सैड वाला फीलिंग रणवीर सिंह को लेके बनी हुई थी। लेकिन जैसा बीडू ने कहा है कि अपना टाइम आएगा, तो बीडू का टाइम आया धुरंधर रिलीज होने के बाद। उसका पार्ट नंबर 2 आने वाला है। उसके पार्ट नंबर 2 से तो भैया जो उम्मीदें हैं, कर पाएगी नहीं कर पाएगी देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने देखा, एक सेकंड, रणवीर सिंह ने अपने करियर में अब तक टोटल 17 मूवीज बनाई है, जिसमें या तो वो लीड है या फिर को लीड है। कैमियोज और एक्सटेंडेड कैमियोज जैसे कि सूर्यवंशी या फिर सिंघम अगेन को छोड़कर। और इन्हीं 17 मूवीज को जब मैंने एक के बाद एक रिलीज डेट के हिसाब से देखा, तो जो उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही है भाई की, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर रणवीर सिंह की सारी मूवीज, उनका बजट और बॉक्स ऑफिस देखेंगे हम लोग। वर्डिक्ट की तरफ जाए नहीं जाए, मतलब फ्लॉप थी, सुपर हिट थी, हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि मुझे लगता है वो टर्म काफी वेग है। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आधे घंटे तक बैठ के सोच रहा था कि फिर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एक छोटा सा टेबल बना रखा है मैंने। बजट के साथ साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिए, क्योंकि हम लोग मोस्टली इंडिया की बात करते हैं, इंडिया नेट, लेकिन ओवरसीज से जो पैसा आता है वो भी प्रोड्यूसर की जेब में जाता है, तो उसको क्यों ना कंसिडर करें वर्डिक्ट के टाइम पे, जिसको लेकर तुम अपनी राय डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं पहली मूवी की तरफ, बैंड बाजा बारात। ये रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा का डेब्यू नहीं था, क्योंकि अनुष्का शर्मा ने ऑलरेडी डेब्यू कर रखा था। वो कौन सा था जिसमें मुच्छी नहीं पकड़ पाती है, शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, तो ये बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह की पहली मूवी और अनुष्का शर्मा की दूसरी मूवी थी सन 2010 में, जो कि आज से 16 साल पहले था। अरे बाप रे, तुम में से कितने लोग 16 साल के हो? ओह माय गॉड, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी क्या? सॉरी, थोड़ी देर के लिए अनिंज हो गया था, उसके लिए माफ करना। वापस से मूवीज की तरफ आते हैं, क्योंकि ये पिक्चर इतनी पुरानी है तो उस टाइम पे नंबर्स थोड़े शेकी है यहाँ वहाँ के। बजट इंटरनेट के ऊपर 13 करोड़ 15 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 30 करोड़ 33 करोड़ बताया जा रहा है। मुझे याद है मैं उस टाइम पे शायद 8th स्टैंडर्ड में था और मेरे सीनियर्स बात कर रहे थे कि एक मूवी आई है बैंड बाजा बारात। तो आई थिंक पिक्चर अच्छी खासी चल गई थी, नंबर्स देखकर भी लग रहा है। दोनों न्यू कमर्स हैं। काफी सालों बाद जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे को अच्छी लगी थी। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट वाला मैंने टेबल बताया, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एवरेज के थोड़ा ऊपर है, मतलब सेमी हिट शायद तुम कंसीडर कर सकते हो। फिर भी पॉजिटिव में ही कंसीडर किया जाएगा रणवीर सिंह के लिए, क्योंकि तुम्हारी पहली पिक्चर है, तुम्हारा क्राफ्ट लोगों ने देखा और उसने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया। अगले ही साल तुम्हारी अगली पिक्चर भी रिलीज हो जाती है, लेडीज वर्सेस रिकी बहल। इसके अंदर भी अनुष्का शर्मा है शायद। 15-20 करोड़ का बजट था, 35 से 50 करोड़ के बीच में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है। अब इतने अलग अलग नंबर्स हैं भाई, मैं क्या करूं। दोनों का एवरेज पकड़ लो तो 17 करोड़ बजट, 43 करोड़ का कलेक्शन, which is good है, बेटर देन बैंड बाजा बारात। जितना भी पैसा लगाया उसके डबल से और थोड़ा ज्यादा कमा लिया, तो ये न्यू कमर के लिए और भी अच्छी बात हो गई। लेकिन इसी के अंदर सैड बात होती है उनकी अगली मूवी, जो कि 1 साल के गैप के बाद रिलीज हुई थी 2013 में, लुटेरा। पहली मूवी से दूसरी मूवी में बजट बढ़ गया, दूसरी मूवी से इस तीसरी मूवी में भी बजट बढ़ जाता है। हम लोग सीधा 25 से 30 करोड़ वाले रेंज में आ चुके हैं। लेकिन सैडली नंबर्स देखकर लग नहीं रहा है कि उस टाइम पे मूवी ने उतना अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि इसका अल्टीमेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लेडीज वर्सेस रिकी बहल जो पिछली मूवी थी उसी के रेंज में आई है, कुछ 45-50 करोड़ के रेंज में। अब ये सिर्फ नंबर अपने आप में कोई सैड बात नहीं है, तुम न्यू कमर हो, तीसरी पिक्चर है और 2013 में आप अपनी तीसरी पिक्चर से 50 करोड़ हिट कर जा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट बजट में जितना इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिकली मे बी नॉट सो गुड थिंग, बट आई थिंक कि रणवीर का परफॉर्मेंस बहुत पसंद गया था इसमें। आई थिंक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लुटेरा देखी नहीं है भाई। अगर तुम कहो तो मैं देख लूंगा, रेट्रो रिव्यू चाहिए। बट इसी पॉइंट पे हम लोग रणवीर सिंह के करियर में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब बारी थी एक बहुत बड़ा जंप लगाने की। पहले 3 मूवी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, संजय लीला भंसाली की नजर पड़ गई। मैंने तुमको अभी तक बजट बताया था ना कि हर पिक्चर के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया था। लास्ट मूवी का हाईएस्ट था, मोस्ट एक्सपेंसिव रणवीर सिंह मूवी, मैं कपूर में कंफ्यूज हो गया था भाई। रणवीर सिंह की सबसे एक्सपेंसिव मूवी थी लुटेरा, 30 करोड़। वहां से हम लोग सीधा जंप करते हैं 88, क्लोज टू 90। इंटरेस्टिंगली ये मूवी 2013 में ही रिलीज हुई थी, लुटेरा के कुछ महीनों बाद, मतलब इसकी शूटिंग काफी पहले से चालू हो चुकी है। एंड आई थिंक यही वो मूवी थी जिसने मासेस, इंडिया के अंदर जो जनरल पब्लिक है, नोटिस करने पे मजबूर कर दिया कि मैं रणवीर सिंह हूँ, देखो मेरी तरफ। फिर उसके बाद भाई जो सड़कों पे फैशन मार के चलते थे, सबने देखना चालू कर दिया। गोलियों की रासलीला रामलीला मूवी का बजट तो 3 गुना हो गया था, एंड इट पेज ऑफ, क्योंकि ये उस टाइम पे रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती है। वो रिकॉर्ड कुछ
कुछ ही महीनों पहले लुटेरा ने बनाया था 50 करोड़ के आसपास, उसको तोड़कर रामलीला कमाती है वर्ल्ड वाइड 200 प्लस 210 के आसपास। मतलब तुम समझ रहे हो, बजट का रिकॉर्ड 3 गुना बढ़ा है और कलेक्शन का रिकॉर्ड 4 गुना। बहुत बड़ी हिट साबित होती है, सुपर हिट वाले रीजन में हम लोग पहुंच चुके हैं। और इसी मूवी से दीपिका पादुकोण भी साथ में जुड़ गई, जिनके साथ आगे चल के इवेंचुअली उनकी शादी होने वाली थी। एक सेकंड, उसी के साथ हुई है ना शादी? यार मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ भाई, तो डोंट कोट मी ऑन दिस। अच्छा हाँ, मेरे को करण जौहर का इंटरव्यू याद आ गया। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मिस्टर सिंह के करियर की सबसे इंटरेस्टिंग मूवी मेरे हिसाब से अगली रिलीज होने वाली थी अगले साल, जिसका नाम था गुंडे। क्यों इंटरेस्टिंग है भाई? क्योंकि इसके अंदर उनके साथ एकदम इक्वल फुटिंग पे थे लॉर्ड अर्जुन कपूर। और आज के टाइम पे तुमको शायद सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, बट एक्चुअली उस टाइम पे दोनों इक्वल फुटिंग पे थे। जितना मुझे याद है उस टाइम पे मैं कितने साल का था भाई, 17-18। जितना मेरा दिमाग विकसित होता है, लाइक ओके ये दोनों इक्वल लीड की पिक्चर है। आई थिंक अर्जुन कपूर ने अपने इनिशियल करियर में अच्छी अच्छी मूवीज दी थी, तो उस टाइम पे नाम भी था कि हाँ भाई अपकमिंग स्टार है। लेकिन जब हम लोग इस गुंडे मूवी के नंबर्स देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि गोलियों की रासलीला रामलीला एक्चुअली कितना बड़ा बेट था। क्योंकि 2013 में एक 200 करोड़ की पिक्चर देने के बाद अगली मूवी का बजट कितना होता है? 50 करोड़। और इसी गुंडे में सिर्फ रणवीर सिंह अकेला तो नहीं है, उसमें अर्जुन कपूर भी है, उसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी। 3 एक्टर्स को लेने के बाद एक एक्शन मूवी बनाने के बाद आप 50 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, और रामलीला में 90 करोड़ खर्चा किया था भाई। गुंडे को ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ गुंडे के ऊपर फोकस करें तो उसका वर्ल्ड वाइड टोटल कुछ 120 करोड़ के आसपास आता है, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है, एक सेमी हिट के आसपास कंसीडर कर सकते हो। और जो मैंने कहा ना कि रणवीर सिंह का करियर ऐसा जाने वाला है, तो अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। रामलीला से हमने पीक अचीव कर लिया, गुंडे से थोड़ा नीचे आए, अब और नीचे जाना है भाई। क्योंकि उसी सन 2014 में उनकी जो अगली पिक्चर रिलीज होती है किल दिल। हाँ, किल बिल टैरेंटिनो की थी ना, किल दिल, यस। और इस पिक्चर से रणवीर सिंह ने अपने करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी दी उस पॉइंट तक। 40 करोड़ इन्वेस्ट किया, ग्लोबल कलेक्शन 52 करोड़। 52 में से अगर तुम 20% टैक्स काट दो तो थिएटर वालों को ही बजट जितना पैसा नहीं मिला भाई, फिर उसका आधा आया होगा प्रोड्यूसर के पास। तो तुम समझ रहे, इट डिड नॉट डू वेल। लेकिन अब हम लोग इसके अंदर एकदम नीचे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, फिर ऊपर जाना है। 2014 जिसको तुम अच्छा नहीं कंसीडर करोगे, 2015 बहुत बढ़िया जाता है, क्योंकि पहली पिक्चर रिलीज होती है दिल धड़कने दो। इसके अंदर फिर से प्रियंका चोपड़ा उनके साथ है, लेकिन सिस्टर बनी हुई है। मैंने वो मूवी देखी थी, मेरे को काफी अच्छी लगी थी, एंड आई थिंक टारगेट ऑडियंस को पसंद भी आई, बट मूवी उतना नहीं खुल पाई। बहुत सारे जाने माने एक्टर्स लिए थे, इसलिए शायद बजट भी इनका 80 करोड़ के ऊपर चला गया था। लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये 140 करोड़ ही कर पाई। आज के टाइम पे आई डोंट नो तुमको मूवी कैसी लगती है, शायद सरप्राइज हो गए होगे कि है ये पिक्चर चली नहीं थी। तो हाँ, आई थिंक पर्सनल ओपिनियन की अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतनी नहीं चल पाई थी, क्योंकि उसका गल्ला गुड़िया गाना भाई कितना मजे का। लेकिन एक सेकंड बादल, तूने तो कहा था कि 2015 रणवीर के लिए अच्छा गया था। क्यों अच्छा गया था? क्योंकि अगली इकलौती मूवी ने ये जो ग्राफ थोड़ा ऐसा हुआ ना, उसको एकदम से ऊपर खींचा। हम लोग बात कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी। 2015 में रिलीज होती है बिडू, और इस बार हम लोग वापस से बजट का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं फॉर रणवीर सिंह। अब तक कितना था? 88। वहां से सीधा जंप करते हैं 145 करोड़। फिर से संजय लीला भंसाली के साथ कोलैबोरेशन, फिर से दीपिका पादुकोण, और फिर से वही चीज होती है, बजट का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही तोड़ा, हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया रणवीर सिंह के लिए। 2 साल पहले रामलीला मूवी ने 210 किया हुआ था, और मैंने अब तक तुमको जितने भी नंबर्स बताए, तुम देख रहे हो ना 210 के कितना नीचे थे, मोस्टली 50, 100, 120 के रेंज में। बाजीराव मस्तानी सीधा 350 प्लस 356। लेकिन शायद यहाँ पर तुम एक पैटर्न उभरते हुए देख सकते हो कि बाकी सारे डायरेक्टर के साथ काम करी, पिक्चर बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन जैसे ही संजय लीला भंसाली के साथ हाथ मिलाया, लाइव एग्जांपल देख लो भाई। 2015 में इतनी बड़ी मैसिव पिक्चर दे दी, उसके ठीक अगले साल आती है बेफिक्रे, यशराज, आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर, 64 करोड़ का बजट, कमाती कितना है वर्ल्ड वाइड में? 103, नहीं चली, फ्लॉप। फिर इसके 2 साल बाद उनकी अगली मूवी आती है संजय लीला भंसाली के साथ, या बीच में कोई दूसरी पिक्चर ही नहीं करी, और वो कौन सी मूवी थी? पद्मावत। मैंने अब तक तुमको 2 बार कह चुका है, तीसरी बार भी सेम चीज रिपीट करो। संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण, हाईएस्ट बजट एवर फॉर रणवीर सिंह मूवी। रामलीला का 88 था, वहां से हम लोग जंप करते हैं 145 बाजीराव मस्तानी का। अब ये पद्मावत के लिए कितना खर्चा किया है? 215 करोड़। ये फ्लक्चुएशन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यही एक्टर है जिसने 1-2 साल पहले 60 करोड़ की पिक्चर करी है, और फिर सीधा हम जंप करते हैं 215 बजट। पैटर्न अगर नोटिस कर रहे हो तो भैया वही सेम चीज रिपीट होती है, बजट का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही तोड़ा, हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन का भी रिकॉर्ड टूट जाता है, जो कि अब तक बाजीराव मस्तानी के नाम पे था 356 करोड़। वहां से हम लोग सीधा जंप कर रहे हैं 515। ओए नहीं, गलत
थे भाई 585। अभी तो सिर्फ साल की शुरुआत हुई है। 2018 आई थिंक रणवीर सिंह के लिए अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कहने वाला था, वन ऑफ द बेस्ट नहीं दी बेस्ट ईयर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने 500 करोड़ ग्लोबल क्रॉस किया है और ये भी लॉकडाउन के पहले की बात है। उस टाइम पे 500 करोड़ वो समथिंग। फिर वही 2018 खत्म होने से पहले उनकी अगली मूवी रिलीज हो जाती है सिम्बा, रोहित शेट्टी के साथ बनाया, 140 करोड़ के आसपास बजट है और उसने भी ऑलमोस्ट 400 टच कर लिया था भाई, 391। अगर पद्मावत मूवी इसके कुछ महीनों पहले नहीं रिलीज हुई होती तो सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती। नंबर 1 बाजीराव मस्तानी को भी पीछे छोड़ के इतनी बड़ी पिक्चर थी वो, बट पद्मावत के कारण उसको नंबर 2 पे रहना पड़ा था। फिर भी एक बहुत बड़ा विन। अब तक तो भाई का करियर बहुत अच्छा जा रहा है, क्या ही बढ़िया मूवीज का रन रहा है, इतने पैसे कमा लिए, अपना नाम बना लिया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस जर्नी में हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जिसपे वीडियो चालू हुई थी, अपना टाइम आएगा। 2019 में उनकी ये पिक्चर रिलीज होती है जिसका बजट था 84 करोड़ रुपीस। और ये चीज मुझे इतनी फैसिनेट कर गई ना भाई, और यही सेम चीज तुम भी नोटिस करोगे अगर नंबर्स नहीं बल्कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर्स को देखो, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया अपने करियर में, कि बंदा अपने आप को स्टीरियोटाइप नहीं करता। अब मैंने 100 करोड़, मैंने 150 करोड़, मैंने 200 करोड़ बजट वाली पिक्चर में काम कर लिया है, अब मैं 60-70 करोड़ की पिक्चर में काम ही नहीं करूंगा। अब मैं सीधा बिग लीग्स भैया, सिर्फ एक्शन मूवीज। तो ये मूवीज का चॉइस मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है कि 500-600 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन करने के बाद यू गो बैक टू थोड़ा बहुत आर्टसी सिनेमा। तुमको पहले से पता है इसकी ऑडियंस काफी ज्यादा लिमिटेड है, फिर भी गली बॉय बनती है 84 करोड़ के बजट के साथ। और ये रिस्क लेना भी भाई के लिए काम कर गया। वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ कमाती है, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो अगेन इस पॉइंट तक रणवीर सिंह अपने करियर के पीक पे बैठा है, जहां भी हाथ लगा रहा है, जिसको भी हाथ लगा रहा है, सोना बन जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट किसको हाथ लगा, मतलब सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट जिस मूवी को हाथ लगाया उसका अनाउंसमेंट किया गया था 83 कपिल देव की बायोपिक। 1983 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उस पर पिक्चर बना रहे, एकदम श्योर शॉट हिट फॉर्मूला। बट आ जाता है कोविड, और कोविड के बाद जो भाई क्या कहूं मैं, अभी हम लोग ऐसा जा रहे थे, अब सीधा ऐसा गिरने वाले हैं। 2 साल तक पिक्चरें नहीं रिलीज हुई। 2021 में श्योर सूर्यवंशी आई थी और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया था, बट तुम रणवीर सिंह को एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरफ से मान लो। वो पिक्चर थी अक्षय कुमार की। जब रणवीर सिंह की मूवी रिलीज होती है उसके कुछ ही महीनों बाद, दिसंबर एंड का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, एंड आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि मैं पिक्चर थिएटर में देखने गया, मुझे अच्छी लगी है मूवी बट चल ही नहीं रही है। तुम इमेजिन करके देखो, एक ऐसा एक्टर जो अच्छी मूवीज देकर अपने एक अच्छा नाम बना दिया है, कबीर खान उसका डायरेक्टर, क्रिकेट का टॉपिक है, एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट के ऊपर मूवी बनाई हुई है, रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस इतना कमाल का है, लेकिन 260 करोड़ का बजट लगाकर तुम अगर ट्रैक कर रहे हो तो ये उनके करियर की सबसे महंगी मूवी है एट दिस पॉइंट। इसके पहले पद्मावत थी 215, वहां से अब हम 260 पहुंच चुके हैं। और 83 ने कितना किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कह रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया नेट नहीं, 186, 260 के बजट के आसपास भी नहीं पहुंच पाई, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन दिया जा सकता है कि कोविड का आई थिंक 2nd या 3rd वेव चालू हो गया था। मूवी रिलीज हुई, कुछ टाइम चलती है, शायद 2, 3, 4, 5 दिन 3rd वेव। बट इंटरेस्टिंगली इस 83 मूवी के ठीक एक हफ्ते पहले एक साउथ इंडियन मूवी रिलीज होती है और वो हिंदी में चल रही है। बहुत ज्यादा अंधा पैसा नहीं कमा रही है, लेकिन 83 से ज्यादा पैसा कमा रही है। पिक्चर का नाम पुष्पा पार्ट 1। और मैं यहाँ देख रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है, 83 फ्लॉप हो गई। अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद, अच्छी मूवी बनाने के बाद भी ये हाल हुआ, एंड यहां से चीजें और बुरी होने वाली हैं, क्योंकि अब हम लोग सन 2022 में आ चुके हैं और उस साल उनकी एक यश राज के साथ पिक्चर रिलीज होती है। आई डोंट नो तुम में से कितने सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा कि नहीं, जयेश भाई जोरदार। रणवीर सिंह जैसा नाम है लेकिन मार्केटिंग के नाम पे कुछ नहीं। और ये वो पॉइंट था जब हिंदी मूवीज चल ही नहीं रही थी। 86 करोड़ का बजट लगाया था, जो कि काफी मॉडेस्ट कहेंगे, लेकिन पिक्चर ने कलेक्शन कितना किया भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ वर्ल्ड वाइड नंबर्स, ठीक है, 27 करोड़, 27, तुमने सही सुना, ये एक रणवीर सिंह की मूवी है। लाइफ टाइम में उसने सिर्फ 27 करोड़ कमाए और ये उनके करियर की लोएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर है। बैंड बाजा बारात जो इस पॉइंट के 12 साल पहले रिलीज हुई थी, उसने भी 30 करोड़ कर लिया था। वो तुम्हारी पहली मूवी थी जब तुमको कोई जानता भी नहीं था। यस, द सिचुएशन वाज दिस बैड। तुमको अगर लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग रॉक बॉटम हिट करेंगे, तो नहीं, अभी इससे और नीचे जाना है, क्योंकि पिछली दोनों मूवीज नहीं चली, फ्लॉप हुई, डिजास्टर हुई, बट उसके अंदर रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इवन जयेश भाई जोरदार के अंदर, मैंने देखिए मेरा रिव्यू जाके वीडियो पे चेक कर लेना। अब जो अगली मूवी रिलीज होने वाली थी भाई, उसको तुम पहली कैटास्ट्रोफी नहीं, डिजास्टर तो बोल दिया ना, सुनामी, भयंकर भूकंप। रोहित शेट्टी के साथ सिम्बा दी अपने करियर की 2nd सबसे बड़ी पिक्चर, और वापस से वो रोहित शेट्टी के साथ काम करते हैं। सर्कस 150 करोड़ रुपया लगाया और कमाया कितना वर्ल्ड वाइड में 60 करोड़। पैसे तो गवाए बिड़ू, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना रॉक बॉटम हिट करना, उसमें रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस वाज
मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ। मैंने सारी मूवीज नहीं देखी है, लेकिन जो बुरी एक्टिंग करी भाई उस पिक्चर के अंदर। तो तुम देख रहे हो सन 2022 कैसा साल था। मतलब लोएस्ट ग्रॉसिंग मूवी तो दे दी और एकदम बुरी एक्टिंग वाली पिक्चर भी दे दी, और वो भी फ्लॉप है। फ्लॉप क्या, महा फ्लॉप है। मतलब 150 करोड़ के बजट पे आप आधा भी नहीं गए हो वर्ल्ड वाइड में, 60। बट हे 2022 खत्म हो गया फाइनली। अब हम लोग 2023 में आ चुके हैं और यहाँ से जो है ना वापस से कमबैक की तैयारी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होती है। अब हाँ, ये कुछ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, लेकिन अगेन रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस एकदम कमाल का। 160 करोड़ रुपए लगाए थे इसके ऊपर और उसने 355 किया है वर्ल्ड वाइड में। आई थिंक रणवीर सिंह के करियर की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी। नेक्स्ट मूवी के नाम पे उनकी सिंघम अगेन रिलीज तो होती है, लेकिन अगेन वो उनकी पिक्चर नहीं थी। बहुत सारे एक्टर्स भरे हुए थे और फिर भी उसका क्लैश होता है, क्लैश में पिट जाती है। तो इस पॉइंट तक तुमने देखा कि रणवीर सिंह के करियर में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। अच्छा टाइम भी आया है, बुरा टाइम आया है, उनका टाइम आया है। लेकिन इस पॉइंट तक सन 2024 तक उन्होंने जो अपने करियर का पीक अचीव किया था पद्मावत से, जिसको 6 साल हो चुके हैं, 6 साल पुरानी पिक्चर बन चुकी है, वो उसको अब तक वापस रेप्लिकेट नहीं कर पाए। 16 मूवीज निकालने के बाद उनका बेस्ट डे वन पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर पद्मावत है, जिसने 24 करोड़ किया था। हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी वही है, 585, क्लोज टू 600। 300 करोड़ से ज्यादा 3 मूवीज ने कमाया है, 500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 1 मूवीज ने कमाया है। ये उनका एब्सोल्यूट पीक होके खत्म हो सकता था, बट एज वी ऑल नो कि 2025 के अंत तक एक पिक्चर रिलीज होती है, धुरंधर। और भले ही आज के टाइम पे तुम जो भी सोचो, बट धुरंधर एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगेन हम लोग उनके करियर की सबसे महंगी मूवी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका बजट 250, 275 करोड़, 300 करोड़ बताया जा रहा है। इसके पहले का रिकॉर्ड 83 के नाम पे था, 260। फिर डिसीजन लिया जाता है कि इस मूवी को काट के 2 अलग बनाएंगे, तो अब ये 250-300 करोड़ का बजट कैसे डिवाइड हुआ है। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा और पैसा लगाए, तो रिस्क तो था भाई, लेकिन जो रिवॉर्ड मिला, ओए होए होए ओए होए, अपने करियर की बिगेस्ट मूवी पद्मावत के बजट के 2 गुना से ज्यादा पैसा कमाया। धुरंधर मूवी में जितना खर्चा किया हुआ, अगर तुम सिर्फ पार्ट 1 का बजट पकड़ लो कि 250 करोड़ रुपए, तो उसके 6 गुना, 6 टाइम्स से ज्यादा पैसा कमाती है। 1300-1350 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और अभी इसी ढाई में एक और पिक्चर बन के रेडी है। सिर्फ एक आइडिया दिया था तुमको मैंने, जो कहा ना कि इस पॉइंट तक धुरंधर के रिलीज होने से पहले रणवीर सिंह के करियर की जो बिगेस्ट डे 1 था, वो थी पद्मावत मूवी। 24 करोड़ कमाए थे, लेकिन उस 24 में भी 5 पेड प्रीव्यूज के थे। एग्जैक्ट डे नंबर 1 पे उसने 19 करोड़ कमाया था। फिर भी चलो मान लिया 24 करोड़ है, जाने दिया। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि धुरंधर का पार्ट 2 सिर्फ अपने पेड प्रीव्यूज, जो शाम के 5 बजे के बाद शोज हैं, सिर्फ उतने चुनिंदा घंटों के शोज में ये 24 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। बिग पॉसिबिलिटी। तो ऐसे पलटता है भैया। एक मूवी आई और एक मूवी ने सारा का सारा गेम ही बदल दिया। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब इसके आगे रणवीर सिंह क्या करते हैं। तुमको ये वीडियो कैसा लगा है डेफिनेटली बताना फीडबैक। इंटरेस्टिंगली इस फॉर्मेट के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। एक मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी है, एडिट भी हो चुकी है, उसको रिलीज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। गेस करो कौन से इंसान के ऊपर होगी। हिंट देता हूँ, वो एक डायरेक्टर है। इस वीडियो पे 40,000 लाइक करवा दो, वो रिलीज कर देंगे। क्रिकेट वाली वीडियो चेक कर लेना, बहुत मजे की होती है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आप भी उसका पार्ट बनो। हम मिलते हैं अगली बार। सेहत का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, सायोनारा।